भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी सूरत हाल पर पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पहले ही इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 3,20,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। हेड सुलेमानकी पर भी पानी की आमद में इजाफा। 1,42,000 क्यूसेक रेले ने हिफाजती बंद तोड़ दिया। पाकपतन का मुल्हिका इलाका ज़ेर आब आने का खदशा। दरिया रावी में हेड सदनाई और हेड बलोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सदनाई पर पानी की आमद 1,22,000 क्यूसेक हो गई। चिन्योट के मकाम पर दरिया चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 5,39,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। पंचनद, त्रीमू, कादराबाद और हेड खानकी पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। मुल्तान शहर के लिए अगले 24 घंटे अहम करार। शेरशाह बंद के अतराफ दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी। सैलाबी रेले आज हेड पंजनत पर पहुंचेंगे। 2 दिन बाद गुद्दू में दाखिल होंगे। हेड पंजनत पर आइंदा 48 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। करीबी आबादियों में इनखला का हुक्म। सैलाब की तबाहकारियां बेरहम लहरें जहां पहुंची तबाही की दास्तानें रकम करने लगीं। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज के बिफरे रेलों की तबाही। मौजा कचीलाल का हिफाजती बंद शिगाफ पड़ने के बाद दबाव बर्दाश्त न कर सका। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती घाघरा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से आबादियां पानी में डूब गईं। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। शकरगढ़ में दरिया रावी से मुतासरा किसान बेयारो मददगार। फूलनगर में सैलाबी पानी घगा सराय और लखन के गाँव में दाखिल। उच्च शरीफ में तुगयानी के बायस पानी मजीद 20 रिहायशी बस्तियों में पहुंच गया। कसूर में मुतासरीन में वबाई अमराज फूटने का खदशा। वज़ीर आला की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर हस्पताल की सहूलत फराहम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गुजरात पहुंच गईं। शहर का फ़ज़ाई जायजा, रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली और हिदायत दी। मरीम नवाज शहबाजपुर के मकाम पर मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे और फौरी पैकेज तलब कर लिया। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए भी बहाली प्रोग्राम तरतीब देने की हिदायत। वहीं सैलाब मुतासरीन के घर दोबारा आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकते। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम को बढ़ाया जाए ताकि मुतासरीन की फौरी मदद मुमकिन हो सके। कौमी असम्बली में आज भी सैलाब की सूरत हाल पर बहस। PTI का बाइकआउट अरकान वॉकआउट कर गए। मिनिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे अरकान की तादाद कम होती जा रही है, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इसलिए बाइकआउट करेंगे। NDMA ने भी वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि NDMA ने बेहतरीन काम किया है, काश आप वहां जाकर ब्रीफिंग देते। कोरम की निशानदही पर अयाज सादिक ने कहा कि आपको कौमी मसाइल और इशू से कोई सरोकार नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की PTI अरकान पर तनकीद। कहा सियासत बराए सियासत ना करें, कुदरती आफात से निमटना इंसान के बस में नहीं होता। हुकूमत और इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात कोशां है। KPP मुतासरीन के लिए विफाक ने मुआवजे का ऐलान किया। 69 करोड़ रुपए जारी किए। रिलीफ सरगर्मियों के लिए 1 अरब 30 करोड़ NDMA को दिए गए। पंजाब, KP और सिंध में मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट समेत दीगर शहरों में बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान की रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा। PDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कराची में भी कल से बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। शोबैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे आज कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी साथ मौजूद होंगे। खातून अवर आसिफा भुट्टो जरदारी का दरिया सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जिले इंतजामिया ने हसास बंदों पर ब्रीफिंग दी। आसिफा भुट्टो की कच्चे के इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा सैलाबी सूरत हाल पीपल्स पार्टी अपने आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। जिले इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए चौकस रहे।
पंजाब के सैलाबी रेले आज सिंध में दाखिल होंगे। सूबाई हुकूमत और इदारे मुतहर्रिक। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि 8 सितंबर को गुड्डू बैराज में पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। हमें 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करना होगी। रिलीफ कैंप्स की तैयारियां मुकम्मल रखें। सिंध के सीनियर वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि गुड्डू, सखर, कोटरी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 1,09,000 लोगों को कच्चे से पक्के की जानिब मुंतकिल कर दिया है। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद नकल मकानी भी करेंगे। सैलाब मुतासरीन के मसाइल उजागर करने के लिए 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाबी रैलों और आवाम के मसाइल की बरवक्त और भरपूर रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ की टीम की हर मुतासरा इलाके, देहात, बस्ती और कस्बे पर नजर। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इकदाम और इंतजाम से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ। 92 न्यूज़ की टीम्स वहाँ तक भी पहुँच गईं जहाँ रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुँची। 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरा अफराद की आवाज़ बन गया, क्योंकि 92 न्यूज़ है बाखबर बावसूल। लाहौर और कसूर समेत सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप, खुराक, पानी और अद्वियात की फराहमी। कश्तियों के जरिए दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासरीन का पाक फौज के जज्बे खिदमत को खिराज तहसीन। दूसरी जानिब चिन्योट में सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पाक फौज ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। मजीद कहा कि वतन दुश्मनों की हर मैरिया के खिलाफ पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अफवाज पाकिस्तान से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। सियासी जमात के कारकुनान पर हमले की पुरसू और मजम्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों से इजहार हमदर्दी। मतन में कहा गया कि हमले के जिम्मेदारान की निशानदही करके कटहरे में लाए। मजम्मती करारदाद पौलीन बलोच ने पेश की है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, लापता अफराद पर हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई हुकूमती इदारा किसी फर्द को आगे पीछे करे नहीं कर सकता। हुकूमत एहतजाज करने वालों से बात करना चाहती है, मगर वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। एहतजाज के आड़ में सियासी मफादात हासिल करने वालों से कोई नरमी नहीं होगी। कुछ मामलात अदालतों में है, हुकूमत इन पर फैसला कैसे कर सकती है? हुकूमत किसी को जमानत नहीं दे सकती। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पीटीआई कारकुनान ने अंडा फेंके वाली खातून को घेरे में ले लिया। पुलिस ने बीच बचाव कराकर 2 खातून को हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 भाइयों समेत 4 अफराद हलाक, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक नथेरी के इलाके में लड़ाई झगड़े के बाद जख्मी को अस्पताल लाया गया, जहां दोनों ग्रुपों में दोबारा फायरिंग हुई। IG पंजाब का नोटिस, RPO से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में 5 अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने CCD की रिपोर्ट पर दरख्वास्त निमटा दी। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुलजिम मुख्तलिफ शहरों में वारदातें करते थे। डकैतियों के दौरान 10 अफराद को कत्ल भी किया। 5 मुलजिम पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। दहशतगर्द इसराइल के गाजा में खून रेजी जारी। मजीद 87 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। 338
जख्मी हो गए। गजा सिटी पर हमलों में 44 अफराद शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 14 शहरी भी फायरिंग का निशाना बने। 24 घंटे में कहत के बायस 3 फलस्तीनियों ने दम तोड़ा। गजा का दौरा करने वाले बरतानवी डॉक्टर के तहलका खेज इंकशाफात। डॉक्टर निक मिनॉट के मुताबिक इसराइली फौजी फलस्तीनी नौजवानों के जिस्म के मखसूस हिस्सों का निशाना बनाते हैं, जिनमें सीना, पेट और जिनसी अज़ा शामिल है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक रोज़ाना औसतन 28 बच्चे इसराइली दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दुनिया का जालिम तरीन इंसान करार दे दिया। अन्कारा में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब से खिताब में कहा कि हमारा आधा दिल तुर्की और आधा दिल गाज़ा, यमन और दीगर खित्ते के मुसलमानों के साथ है। जुल्म और नाइंसाफ़ी के बावजूद हम मायूसी के आगे नहीं झुकेंगे। तुर्क सदर का मुसलमानों के लिए इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। अफगानिस्तान एक और जल्जले से लरज़ उठा। जुनूब मशरक़ी इलाकों में 6.2 शिद्दत का जल्जला। 4 रोज़ में तीसरा जल्जला रिपोर्ट। कन्नड़ और नगरहार में कई मकानात तबाह और सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके। जल्जले से अब तक 2200 अफराद जान बहक, 3640 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का खुराक, तिबी इमदाद और शेल्टर में कमी पर तशवीश का इजहार। अमेरिका ने चीन से रवाबित पर चंद अमरीकी शहरियों पर वीज़ा पाबंदियां आयद कर दी। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले अमरीकी वीज़े के अहल नहीं। चीनी मफादात के लिए काम करने वालों को अमरीका में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। दुबई की आबादी तारीख की बुलंदतरीन सतह 40 लाख तक पहुंच गई। डेटा सेंटर के मुताबिक सन 75 में दुबई की आबादी सिर्फ 1,87,000 थी। 2011 में 20 लाख हुई, जो अब बढ़कर 40 लाख हो गई। अमेरिका और जापान के तिजारती डील तय। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक जापानी दरामदात पर बुनियादी टैरिफ कम करके 15% कर दिया गया। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप इंतजामी की टैरिफ पॉलिसी के बाद ख्वाजा सरा मुखालिफ पॉलिसी पर अमल दरामद भी रोक दिया। अपील कोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिनफी शनाख्त की बुनियाद पर पासपोर्ट जारी करने से इनकार नहीं कर सकती।